एक दिन बीबीसी न्यूज़ के अंदर दिखा कि गंगा में बहुत सारी लाशें तैर रही हैं। तो ये बहुत ही दुखद विषय मुझे लगा। मैंने तुरंत प्रशासन से चर्चा की, कि बातचीत उस की। दौरान हम लोग देखे कि बहुत अच्छे-अच्छे लोग करोड़ों रुपया बैग में लेके घूम रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था। मित्रों नमस्कार। लाहौरी काशी के रत्न भाग 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस भाग में हम मिलने वाले हैं कुछ ऐसे कोरोना योद्धाओं से जिन्होंने खुद की परवाह न करते हुए समाज की चिंता की, उनको ज़रूरतों को पूरा किया। चलिए मिलते हैं उनसे। और अब हम मिलने वाले हैं यूथ रूरल फाउंडेशन के फाउंडर श्री संजय राय शेरपुरिया जी से। हम चर्चा जारी रखेंगे आपके साथ। आप उस वक्त शहर में नहीं थे, लोगों ने अपनी आवाज़ पहुंचाई आप तक, तो ये जो लोगों की मदद आपने की, वो भाव कहाँ से आया लोगों की मदद करने का? देखिए, हम यहाँ पर चिता की लकड़ी की चिंता करने नहीं आए थे। हम यहाँ पे चूल्हे की लकड़ी की चिंता करने आए थे। यहाँ पे जो बेरोज़गार युवा हैं, उनको रोज़गार देना हमारा लक्ष्य है और गाज़ीपुर ज़िला को बेरोज़गार मुक्त बनाना है 2027 तक कि हम एक अपने विज़न के साथ आए हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं पिछले 6-8 महीने से, तो हमारे पास सारे मेडिकल इक्विपमेंट है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट लगाते हैं तो हम एक प्रोफेशनल तरीके से लगाते हैं। तो हमारे पास एम्बुलेंस है, टेलीमेडिसिन वैन है, ये सब चीज़ें हैं। तो हमारे जो परिचित लोग हैं यहाँ के, उन्होंने कहा कि कुछ आप मदद करिए। तो तुरंत हमने अपने टेलीमेडिसिन वैन और चूँकि उस समय कुंभ चल रहा था, हमारी संस्था अम्मा फाउंडेशन के साथ मिलकर के टेलीमेडिसिन वैन चलाती है। तो टेलीमेडिसिन वैन हरिद्वार से मंगाया गया, एम्बुलेंस भेजा गया, वैक्सीनेशन व्हील ड्राइव किया गया। ये सब काम करते करते बाद में जब चुनाव ख़त्म हो गया इकाइयों की, तो हमने देखा कि एक दिन बीबीसी न्यूज़ के अंदर दिखा कि गंगा में बहुत सारी लाशें तैर रही हैं। तो ये बहुत ही दुखद विषय मुझे लगा। मैंने तुरंत प्रशासन से चर्चा की, बातचीत की और उस दिन मैं गाज़ीपुर में था। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हमने इंपोर्ट किया था, वो लोकार्पण का भाव था हमारा। उसी दौरान बहुत से आपके जैसे पत्रकार और मीडिया बंधुओं ने हमसे पूछा कि आप इसके बारे में क्या पहल करते? हमने कहा था 24 घंटे के अंदर हम यहाँ पे लकड़ी बैंक की स्थापना करेंगे और हमने जो शहर के, गांव के, ज़िले के लोगों के लिए संकल्प लिया था, उसको 24 घंटे में हमने पूरा किया। हमने जो यहाँ काम किया उसको हमने एक नाम दिया, जन भागीदारी से जन कल्याण की ओर। क्योंकि यह आपदा किसी व्यक्तिगत चीज़ नहीं थी, ये देश के लिए थी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि यह काम करने की जिम्मेदारी केवल शासन और प्रशासन का नहीं है, चुने हुए प्रतिनिधि का नहीं है, मेडिकल विभाग के अफसरों का नहीं है, डीएम का नहीं है, यह तो हम सब की जिम्मेदारी है। जब भी कोई बड़ा बोझ हो, आप अकेले नहीं उठा सकते, आप ज़रूर किसी न किसी की सहायता उठाने के लिए लेते हैं। तो यह एक हिंदू परंपरा के अनुसार है कि बोझ को बाँट देना चाहिए। हमने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, केवल प्रशासन के जो बोझ था उसमें हमने कंधा लगा दिया और वह गिलहरी प्रयास जो धीरे-धीरे रहा, एक अच्छी सकारात्मक खुशबू के रूप में निकली और गाज़ीपुर ज़िला बहुत ही जल्दी पूरे कोरोना के काबू में आ गया था। तो हमारा जो भी काम होता है वो जन भागीदारी से जन कल्याण के लिए होता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कई बार इन शब्दों का उपयोग किए हैं, अलग-अलग डेज़ ऑफ वॉर फोरम पे बात किए हैं। हमें भी लगता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विचारों को हमें ज़मीन पे, धरातल पे उतार के कुछ न कुछ नेकी के कार्य करने चाहिए। निश्चित रूप से। मैं बता दूं, इन्होंने गाज़ीपुर के जितने भी तटवर्ती गांव हैं, गंगा जी जहाँ पे हैं, जहाँ जहाँ शमशान घाट हैं, लगभग उन सारी जगहों पर आपने लकड़ी बैंक की स्थापना की। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, परेशानियाँ क्या क्या आई आपको? देखिए, हम लोग बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करने वाले लोग हैं। परेशानी तो जीवन का एक हिस्सा है, उससे हम दूर नहीं रह सकते और वह शिकायत के रूप में कहनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुख और सुख, लाभ और हानि, जन्म और मृत्यु, ये चीज़ें सुनिश्चित है और तय है। इसके बीच में दूरी करने में जो परिश्रम आता है,
अगर आप उस मंजिल तक पहुंचते हैं तो आपका सक्सेस है, और अगर उस मंजिल तक नहीं पहुंचते तो आपका फेल्यूर है। इसमें परेशानी कहीं नहीं है। ईश्वर ने धरती पे जितने लोगों को बनाया, सबको प्रेम भाव और आदरपूर्वक पैदा किया है, और वो सबको बराबर देता है। परेशानी शब्द जो है ये मानव का रचित है, इसलिए मैं इसको बहुत ध्यान नहीं देता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक आखिरी सवाल के साथ हम ख़त्म करना चाहेंगे कि आपके इस कदम के साथ काफ़ी लोग जुड़े भी हैं, लेकिन आपकी नज़र में क्या लगता है समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है, सकारात्मक या नकारात्मक? देखिए, जो युवा साथी हैं बहुत ही मेरे संकल्पों को लेकर के बहुत उत्साहित हैं, और वह अपना संकल्प मान रहे हैं, जी, जिससे कि मेरा दायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है युवाओं के प्रति। दूसरी बात, आपको एक बात कहूँगा कि यह गाजीपुर ज़िला अभी तक अपराधियों, माफियों और असामाजिक लोगों का ज़िला के रूप में जाना जाता था। चूँकि जब हम इस धरती के हैं तो हमारा दायित्व यह है कि हम क्या कर सकते हैं। समाज आपको बहुत कुछ देता है, आपको भी दिया, हमें भी दिया, हर किसी को देता है। अगर बात कही जाए तो ईश्वर हर किसी को अवसर देता है, उस अवसर को कैसे आप परिणाम में परिवर्तित करते हैं, ये आपका काम है। गाजीपुर ज़िला में काम करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन हम पूरी मनोबल, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हैं। हम डरने वाले, भागने वाले, घबराने वाले और झुकने वाले कहीं से भी नहीं हैं। जो युवा बेरोज़गारी के लिए हम पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं, उसको हम पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं और उसको परिणाम में परिवर्तित करने के लिए संकल्पित हैं। बात रही कि क्या चीज़ें हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो हम गांधी जी के, विवेकानंद जी से और हमारे परिवार से बहुत मैं प्रेरित रहता हूँ, क्योंकि हमारा परिवार अष्ट शहीदों का परिवार है। जो भारत में यह पहला एक ऐसा गांव है जहाँ पे एक परिवार के 8 लोग शहीद हो गए आज़ादी की लड़ाई में, और उसके बाद भी हमने आज तक किसी से कोई शिकायत नहीं की हमें क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो वो लहू हमारे रगों के अंदर है, और वह हमें बार बार प्रेरित करता है कि समाज के लिए कुछ न कुछ काम करना चाहिए। गाजीपुर में एक विज़न है हमारा कि हम एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। लोग गाजीपुर के जो बाहर हैं, आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा, हर मंच, हर प्लेटफॉर्म, हर मेरे उद्बोधन में होता है कि आइए, गाजीपुर ज़िला आपके लिए पलके बिछा करके बैठा है। इन्वेस्टमेंट करिए, आप भी कमाइए और यहाँ के युवाओं को रोज़गार भी दीजिए। जिस तरीके से हमें, हमारी संस्था को और हमारी टीम को, जो लोग गाजीपुर के हैं, बाहर रहते हैं, बम्बई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, मद्रास, सिंगापुर, दुबई, अमेरिका, बहुत लोगों से मैंने संपर्क किया हूँ। लगभग 30-35 हज़ार लोगों को मैं संपर्क कर चुका पिछले 4 सालों में, और मैं ये मानता हूँ कि कम से कम उसमें से 300 लोग गाजीपुर में लघु, सीमांत और लार्ज स्केल के इंडस्ट्री लेकर के आएंगे। और यह गाजीपुर ज़िला अपने आप में एक पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक समय में नीति आयोग, जो पहले प्लानिंग कमीशन था, उसमें एक बैकवर्ड ज़िला के रूप में आता था, इसको हम बदल करके फॉरवर्ड ज़िला की तरफ ले जाएंगे। और यही हमारा संकल्प है, गाजीपुर से एक बृहद गाजीपुर का सपना दिखाना युवाओं को। हर 2 महीने, 3 महीने में एक मोमेंटम युवाओं के लिए चलेगा, जिससे वो कनेक्ट होंगे, और हर कनेक्ट में कुछ न कुछ युवाओं को रोज़गार मिलेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, पिछले 12-15 दिन से, चूँकि मैं किसी अपने सैलरी पेड एम्प्लॉय को देता और जाके संस्था के बहुत सारे लोग काम करते, सीईओ चला जाता, लेकिन हमने तय किया नहीं, हम रोज़गार को आपके द्वार लेके जाएंगे। अभी तक रोज़गार के लिए आपको बाहर जाना पड़ता था, मैं एक नया शब्द का नैरेटिव दे रहा हूँ कि रोज़गार आपके द्वार, आपको रोज़गार के लिए बाहर नहीं जाना, रोज़गार आपके घर आके मिलेगा। यह पूरे भारत में पहली घटना है, पूरे भारत की बात करता हूँ। आज तक किसी भी उद्यमी ने रोज़गार आपके द्वार लेके नहीं गया, ना कोई सरकार लेके गई। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इतना प्रेरित हुआ कि जब वह 18-20 घंटा काम कर सकते, हम तो युवा हैं, हम उनसे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि हर रोज़ लगभग हम
ज़मीन पे गाजीपुर जैसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते में, जहाँ पे सड़क में से रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, वहाँ जा कर के हम 150-200 किलोमीटर रोज़ चल रहे हैं। ग्रामीण स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, कस्बे पे जा कर के युवाओं को रोज़गार के प्रति प्रोत्साहित करते हैं। हमने पूरी इस इवेंट को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा। ना कहीं पे हमने बैनर लगाया, ना कोई पर्चा छपवाया, ना कोई पोस्टर छपवाया, ना कहीं कुछ एडवर्टाइजमेंट किया। गए, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागृत किया, गांव के प्रधानों को बुलाया, बीडीसी को बुलाया, ब्लॉक के सदस्यों को बुलाया, ब्लॉक के प्रमुख को बुलाया और उन अफसरों को बुलाया। सरकार का भी सहयोग रहा, उत्तर प्रदेश शासन का, विशेष रूप से यहाँ के डीएम एसपी ने जो हमें सपोर्ट किया इस पूरे इवेंट को लेकर के। तो मुझे बहुत गर्व होता है ऐसे जब अफसर होते ज़िले में काम करने वाले और ऐसे प्रिय युवा साथी हो तो परिणाम में बदलता है। परिणाम यह है कि गूगल फॉर्म हमने रखा था इस QR कोड के माध्यम से स्कैन करने के लिए, 28,000 युवाओं ने रोजगार के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है। ये अपने आप में एक मिराकल है। देखिए, मेरे बात करते रोंगटे खड़े हो गए। ये अपने आप में एक मिराकल है जो हमारे कल्पना से भी बहुत बड़ा उम्मीद हमें लगी और जिम्मेदारी भी बढ़ी। अब हमारा समय है डिलीवरी देने के लिए। 1 महीने के अंदर हम युवाओं को कॉल सेंटर के माध्यम से कनेक्ट करेंगे और हमारा टारगेट कि उनको दिसंबर तक इस 28,000 लोगों में से मैं अनुमान करता हूँ कम से कम 10% लोग डिलीवरी लेंगे। तो 2800 लोगों को रोजगार के अवसर मुझे नजर आ अगले 6 महीने। बिल्कुल। और आत्मनिर्भर होगा। कोरोना के लॉकडाउन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया और यह उनका आह्वान का परिणाम होगा कि युवाओं को हर हाथ में काम, हर जेब में दाम होगा। ये बड़ी ही नेक सोच है आपकी और आप कर भी रहे हैं, जैसा हमें दिख रहा है। आपने साबित किया है कि अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अपने तन, मन, धन हर तरीके से लोगों की सहायता की है, जबकि आप शहर में नहीं थे, बार बार मैं कहना चाहूँगा। और इस चीज़ के लिए गाज़ीपुर की जनता सदैव आपकी आभारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम मिलने वाले हैं अनूप कुमार जायसवाल उर्फ अनुराग जी, यहीं सैदपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान लोगों को राशन पहुंचाया है, उन्हें मेडिकल उपकरण मुहैया कराया है। साथ ही साथ जो प्रवासी यहां से गुजरते थे उनकी भी इन्होंने मदद की है। और जो एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया है, गरीबों की जब लाश आती थी घाट पर और उस समय लकड़ी की दिक्कत आती थी, तब इन लोगों ने मिलकर अपनी टीम के साथ लकड़ी बैंक की स्थापना की। अनुराग जी, मैं ये जानना चाहूँगा, ये सारा कुछ करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, है क्या कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग 2014 से ही सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ के जो अच्छे जो समाज सेवी हैं, बड़े या जो उद्योगपति हैं, तो उनके बीच में जब हम लोग बैठे तो ये सब सारी चीज़ें समाज में क्या होना चाहिए और समाज के निचले स्तर के लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं उन्हीं जो हमारे जो बड़े हैं उन्हीं लोगों के प्रेरणा से हम लोगों जो है ये सेवा भाव का कार्य करते हैं। ये सारा कुछ करने के दौरान परेशानियाँ क्या क्या आई आपके सामने? इसमें देखिए, सीधी सी बात है, मतलब कि ये तो घोर कलयुग चल रहा है। तो सीधी सी बात है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो भी समाज के लिए बुरे हैं और ख़राब करेंगे तो वो तो मान लीजिए है ही। लेकिन कितनहु घोर कलयुग चले तो कहा गया है कि इस धरती पे एक ऐसे देवता है, हनुमान जी ही एक ऐसे देवता है जो कि प्रत्यक्ष है। आज भी वो धरती पे हैं। जब कहीं रामायण होता है तो वहाँ हनुमान जी का आगमन जरूर होता है। तो इन्हीं सब बातें मेरे दिमाग में चलती है। तो मेरे मन में ये आता है कि आप अच्छा काम करो, कोई बुरा कहे चाहे भला कहे, आप अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं हनुमान जी देख रहे होंगे और हनुमान जी हम लोगों को आशीर्वाद देंगे। और हनुमान जी के साथ साथ अगर अब मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ कि एक बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि कोई व्यक्ति अगर बहुत थका हुआ है एकदम और वो आपको लाख गाली देता हो, लेकिन अगर आप जब वो थके हुए व्यक्ति का जब पैर दबा देंगे, अगर उसका पैर दर्द करता है, अगर उसके पैर का दर्द जब दूर होता है ना, वो भले ही जुबान से आपको गाली देगा, लेकिन जब उसका दर्द दूर होगा शरीर का तो उसका रोआ आशीर्वाद देगा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ये सब दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि अच्छा काम कैसे करना है। तो इन्हीं सब चीज़ों से प्रेरणा मिलती है। निश्चित रूप से बड़ी गंभीर और ज्ञान की बात की आपने, जो युवा पीढ़ी को समझने की ज़रूरत है। और एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि ये सब करने के बाद आपको क्या लगता है, समाज में कुछ बदलाव हुआ है क्या? देखिए, कहीं ना कहीं बदलाव तो बहुत हुआ है, क्योंकि समाज में बहुत से अच्छे लोग हैं अभी भी, केवल शुरुआत करने वालों की कमी है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने समाज सेवा
के माध्यम से हम लोगों ने शुरुआत की। तो शुरू में हुआ क्या कि जब कोविड का जब समय चल रहा था तो हम लोग ये हुआ कि चलो यार अभी तो शुरुआत हो रहा है, तो अभी हम लोग प्रचार प्रसार कर दें कि इतने तारीख से ये लॉकडाउन जो है 23 मार्च से लगने वाला है। तो हम लोग तहसील में जो है सैनिटाइज़र और जो ज़रूरत की चीज़ें उस समय की थी तो सब चीज़ें हम लोग तहसील में बांट रहे थे। तभी वहीं उप जिलाधिकारी एसडीएम साहब थे जो इस समय सदर में कार्यरत हैं, तो उन्होंने ही कहा कि अरे यार आप तो लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो एसडीएम साहब खुद अपनी जेब से मुझे 17,000 रुपये निकाल के देते हैं। और वहीं जो इस समय अभी तहसीलदार साहब दिनेश जी, उन्होंने भी हम लोगों को 12,000 रुपये का सहयोग दिया। तो शुरू में 17,000 रुपये और 12,000 रुपये और प्लस जो सैदपुर में जो उद्योगपति हैं और जो बड़े लोग हैं उन लोगों से सहयोग हम लोगों को लगभग 50,000 1 लाख रुपये का मिल गया तत्काल में। तो उससे जब हम लोग सेवा भाव का कार्य करने लगे, अच्छा कार्य कर रहे थे, तो उसको देखते हुए और भी लोग जो है जागरूक हुए। तो वो लोग कहीं ना कहीं से फिर वो लोग बोले कि भैया हमसे भी कुछ ले लीजिए, हमसे भी कुछ ले लीजिए। तो ये इतना ज़्यादा सहयोग मिलने लगा कि आखिरी में ये हुआ कि कोविड अगर 1 साल और चलता तो हम लोगों को ना अनाज की कमी होती, ना पैसे की कमी होती, किसी चीज़ की भी कमी नहीं होती। उसी दौरान जो है फिर अब ये तो मैं आपको पिछले साल का बताया। अभी इस साल भी जैसे आप लोगों ने देखा कि इस कोरोना महामारी में पिछले साल की तरह स्थिति नहीं थी। सरकार ने इस साल जो है खाना और अनाज का व्यवस्था मतलब वो सब चीज़ें नहीं थी। इस साल सबसे ज़्यादा अगर महामारी किसी चीज़ की थी तो ऑक्सीजन की दिक्कत थी। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो है हम लोग उपलब्ध कराते थे। उसमें होता क्या था कि जो छोटा वाला सिलेंडर होता था वो हम लोग प्रयास करके निःशुल्क लोगों को देते थे। बाकी जो बड़ा वाला सिलेंडर आता था तो उसको हम लोग बाहर से जैसे भी जिस तरह से पैसे लगा के हम लोग लाते थे, जितने में आता था उसी पैसे में लोगों के बीच में हम लोग उसको उपलब्ध करा देते थे। क्योंकि उस दौरान हम लोग देखे कि बहुत अच्छे लोग करोड़ों रुपया बैग में लेके घूम रहे थे लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग सामाजिक कार्य किए हुए हैं तो इससे जो बड़े अधिकारी या बड़े जो लोग प्रभावित हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में था कि नहीं, अनुराग जी जो है अगर हम इनको कहीं मदद करते हैं तो ये ज़रूर गरीबों की मदद करेंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन में हम लोग बहुत सारा मदद किया। ऑक्सीजन के बाद फिर आता है आपका देखे होंगे न्यूज़ में बहुत सारी पुरानी फ़ोटोज़ भी लोग अपडेट किए कि इस घाट पे इतनी लाशें हैं, उतनी लाशें हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक चक्कर था, उतनी चीज़ें थी नहीं। हाँ, लेकिन ये तो था कि घाटों पे लाशों का अंबार लग गया था। तो इसमें होता क्या था कि कोविड का इतना डर, इतना भय था कि उस भय के दौरान लोग अपने घर के लाशों को छूते नहीं थे। वो घाट पर ही जो लाश जलाने वाले लोग होते हैं उनको दे के चले जाते थे, 5-10 हज़ार रुपये दे के कि भैया हमारा लाश जला दीजिएगा। और वो ये मान के जाते थे कि चलो हमारा लाश जल गया, मैंने पैसा दे दिया, वो अपने घर गए, वो आगे का कार्यक्रम करने लगते थे। लेकिन घाट की स्थिति यह थी कि घाट पर जलाने वाला तो भाई 2 ही 4 न रहेंगे। इसमें कोई सरकारी वैकेंसी तो होती नहीं है कि यहाँ पर 10, 20, 50 लोग बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो करते क्या थे कि भाई जो लाश जलाने वाले उनको भी कहीं ना कहीं पैसे के लालच या जो भी रहा हो तो ये लोग गंगा जी में घाट में ऐसे ही लाश को फेंक देते थे, जलाते नहीं थे। तो उसको देखते हुए हमारी संस्था भारत जागृति फाउंडेशन ने सैदपुर जौहरगंज घाट पे लकड़ी बैंक की स्थापना की, जिसमें जो लोग गरीब आते थे, जो पात्र रहते, जिनके पास लकड़ी जलाने का भी पैसा नहीं होता था, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग फ्री में लकड़ी देते थे। और उनको अगर कफन चाहिए या जलाने का जो भी घी या जो भी सामग्रियाँ होती हैं सब कुछ हम लोग उपलब्ध कराते थे। आज भी हमारा लकड़ी बैंक अभी भी चल रहा है। अगर जो असहाय लोग आते हैं तो उनको हम लोग अभी भी आज के दौरान भी हम लोग दे रहे हैं अभी भी। बहुत नेक काम किया आपने अनुराग जी, और आपकी पूरी टीम ने, और जनता सदैव आपकी आभारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात कहना चाहता हूँ कि आप शिवांश भाई और आप संजीव श्रीवास्तव जी हैं, तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग जो यूपी 61 का जो पेज चला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देखिए गाजीपुर जनपद एक ऐसा जनपद है, ये वीरों की भूमि कहलाती है। और सबसे ज़्यादा आर्मी में सैनिक यही गहमर हम लोगों गांव यहीं से ज़्यादा सैनिक रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप लोग चीज़ें जो गाजीपुर की बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो गाजीपुर एक ऐतिहासिक धरती ऐसी है कि यहाँ के पूरे देश में कहीं ना कहीं लोग बैठे हुए हैं। तो जब वो देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि चलो कम से कम आज के ज़माने में आप जैसे लोग हैं जो कि गाजीपुर के इतिहास को बता रहे हैं और सार्वजनिक कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोगों के फाउंडेशन की पूरी टीम के तरफ से आप लोगों की शुभकामना है कि आपका यूपी 61 पेज बहुत अच्छा चले और ऐसे ही चलता रहे, निरंतर बढ़ता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस भाग में हम मिले ज़िले के ऐसे कोरोना योद्धाओं से जिन्होंने तन मन धन के साथ लोगों की भरपूर मदद की है, लोगों को ही अपना परिवार समझा है। साथ ही साथ इन्होंने
विदेशों से भी सामान मंगाया, मेडिकल संसाधन खास तौर पर, और उससे भी लोगों की मदद की है। मैं बार बार कहता हूँ, ऐसे कोरोना योद्धाओं की लिस्ट बहुत लंबी है गाज़ीपुर ज़िले में। बने रहिए हमारे पेज के साथ। धन्यवाद।